Hello students, welcome in Balkrishna Educational Academy. Today we will discuss about addition with carrying over. हासिल वाले जोड़ों के बारे में हम आज इस लेसन में सीखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास में है एड 4236 एंड 5196 यानी 4236 और 5196 को हमने ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका हम देखेंगे, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कर रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा सॉल्यूशन किस तरीके से हम कर रहे हैं। हमने इकाई लिखी, दहाई, सैकड़ा और हजार लिखा। तो देखिएगा हम अभी तक जब हम बिना हासिल के जोड़ कर रहे थे तो हम कर रहे थे 6 में 6 ऐड कर दिया तो 12, ये हमने जोड़ा। 3 में 9 ऐड किया हमने तो 12, और 2 में जब हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास में 3, और 4 में जब हमने 5 ऐड किया तो ये हमारे पास में क्या हो गया 9। लेकिन ये तरीका हमारे पास में क्या है, गलत तरीका है। जो सही तरीका हमारे पास में जोड़ने का है वो ये तरीका हमारे पास में है कि 6 में जब हमने 6 ऐड किया तो 12 हमारे पास में आया, तो 12 आया तो 1 हमारे पास में कहाँ चला जाएगा, 1 हमारे पास में चला जाएगा कैरी में, कहाँ, टेंस में यानी दहाई में। और फिर हमने जब जोड़ा दहाई के अंकों को तो हमारे पास में फिर 12 आया जोड़ के। 12 में एक जो कैरी हमारे पास में है उस कैरी को हमने ऐड कर दिया तो 13, 13 की 3 और 1 हमारे पास में कैरी है तो ये 1 हमारे पास कहाँ चला जाएगा, सैकड़े में चला जाएगा। फिर 2 और 1 को हम ऐड करेंगे तो 3, 3 में 1 ऐड किया हमने 4, और 4 में 5 ऐड किया हमारे पास में कितना हो गया 9। तो ये हमारा सही तरीका है जोड़ने का। तो 4236 में जब हम 5196 को ऐड करेंगे तो हमारे पास में 9432 ये हमारे पास में आएगा। तो ये तरीका हमारे पास में बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन को करने का। ये क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान में देनी होंगी, थिंग्स टू रिमेंबर। पहली चीज हमारे पास में क्या है, इफ द सम इन्वॉल्व्स नंबर्स यूज क्वांटिटी और नंबर्स। यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो योग आपने ज्ञात करना है उसमें संख्याएं अगर शामिल हैं तो आप मात्रा या फिर संख्या का उपयोग उसमें कीजिएगा। किस तरीके से करना है हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे इसको। दूसरा हमारे पास में है इफ द सम इन्वॉल्व्स मनी यूज अमाउंट और कॉस्ट। यदि राशि में धनराशि शामिल है तो राशि या कीमत या लागत आप वहां पे उपयोग करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इफ द सम इन्वॉल्व मेजरमेंट यूज डिस्टेंस, कैपेसिटी और वेट। यदि राशि में मापन शामिल है तो आप दूरी, क्षमता या वजन का उपयोग कीजिए। तो सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं हम एक वर्ड प्रॉब्लम से। इबारती प्रश्न हमारे पास में है। प्रश्न हमारे पास में है कि इन अ स्मॉल टाउन देयर आर 4379 मैन, 4286 women and 8965 children. What is the total population of the town? यानी क्वेश्चन ये कह रहा है एक छोटे से शहर में पुरुषों की संख्या 4379, स्त्रियों की संख्या 4286 और बच्चे 8965 हैं। तो शहर की कुल जनसंख्या क्या होगी। तो हमने ये कहा था जब भी संख्या अगर यूज होती है, संख्या का उपयोग क्वेश्चन में किया जाता है तो हमने वहां पे संख्या लेके चलनी है। किस तरीके से, नंबर्स हमने लेके चलने हैं। सॉल्यूशन देखिएगा कि नंबर ऑफ मेन यानी पुरुषों की संख्या 4379, नंबर ऑफ वीमेन स्त्रियों की संख्या 4286, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की संख्या 8965। तो ये हमारा क्वेश्चन को लिखने का तरीका होगा जब हम उसको सॉल्व करेंगे। फाइनली हमने तीनों को क्या करना है, जब हमारे पास में टोटल जब वर्ड आता है, कुल जब संख्या आती है, टोटल जब हमसे पूछा जाता है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, तीनों की संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने का चिन्ह हमारे पास में ये है, तो हमने इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमारे पास में क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन यानी उस शहर की कुल जनसंख्या बराबर। अब हमने जोड़ा, जोड़ने का तरीका हमको मालूम है किस तरीके से हमने जोड़ना है। सबसे पहले हम वंस में यानी कि इकाई में जो है हमारे पास में उनको जोड़ेंगे। 9, 6 और 5 ये हमारे पास में इकाई के स्थान पे हैं, इनको हम जोड़ते हैं। 9 में 6 ऐड किया हमने 15,
15 में 5 ऐड किया हमारे पास में 20, तो 20 की 0 कैरी रहा 2, तो 2 हमने क्या करा टेंस के ऊपर से लिख दिया। अब हमने 7, 8, 6 और इस कैरी को ऐड करना है, तो 7 और 2 कैरी को ऐड कर लिया 9, 9 और 8 आपके पास में 17, 17 और 6 23, 23 की 3 और कैरी रहा अगेन 2, उस 2 को आपने कहाँ लिख देना है 100 के ऊपर से। अब आपने फिर 2, 3, 2, 9 को ऐड करना है, तो 3 और 2 आपके पास 5, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 की 6 कैरी रहा 1, तो 1 आपने यहाँ पर लिख लिया 1000 प्लेस पे। अब आपने 1, 4, 4 और 8 को ऐड करना है, तो 4, 1 5, 5 और 4 9, 9 और 8 17, तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन हो गई उस टाउन की वो हो गई 17,630। 17। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए गार्डनर प्लांटेड 1,346 roses, 789 sunflowers, and 3,125 carnation plants in his garden. How many plants did he plant altogether? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एक माली ने अपने बगीचे में 1,346 गुलाब, 789 सूर्यमुखी और 3,125 गुलनार के पौधे लगाए, तो उसने कुल कितने पौधे लगाए? तो कुल यहाँ पे वर्ड आया है, कुल टोटल हाउ मेनी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है जोड़ना है। हमने सबसे पहले क्या है उस प्रश्न की प्रकृति को, उस क्वेश्चन की नेचर को समझना होगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास में क्या है, सबसे पहले रोजेस प्लांट यानी कि गुलाब के पौधे, गुलाब के पौधे हमारे पास में कितने हैं 1,346। फिर सनफ्लावर प्लांट्स 789, यानी कि आपके पास में सूर्यमुखी के जो पौधे हैं वो कितने हैं 789। और कार्नेशन प्लांट्स आपके पास में कितने हैं 3,125। गुलनार के जो पौधे हैं वो आपके पास में 3,125 हैं। अब हमने क्या करना है, इनको सब जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा कि टोटल प्लांट्स हमारे पास में कितने हो गए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो आपके पास में वंस में है, इकाई के स्थान पे हैं, उनको आपने ऐड करना है। क्या क्या है आपके पास में 5, 9, 6। और एडिशन का एक सबसे बढ़िया तरीका ये है, चाहे आप हॉरिजेंटल वे, वर्टिकल वे में नीचे की ओर को जोड़िए या फिर वर्टिकली आप ऊपर की ओर को जाइए, ये किसी भी तरीके से आप इनको ऐड कर सकते हैं नंबर्स को। तो अब आपके पास में क्या है 5 में 9 हमने जब ऐड किया तो हमारे पास में कितना हो गया 14, और 14 में जब हमने 6 ऐड किया तो हमारे पास क्या हो गया 20, 20 की 0 और कैरी रहा 2, उस 2 को आप टेंस में फॉरवर्ड कर देंगे, टेंस में भेज देंगे। अब आपके पास में क्या है 2, 8, 4 और 2, ये सब नंबर्स आपने ऐड करने हैं। तो 2 में जब 8 आपने ऐड किया तो आपके पास हो गया 10, 10 में आपने जब 4 ऐड किया तो 14, 14 में 2 ऐड किया तो आपके पास क्या हो गया 16, कैरी रहा 1 और उस 1 को आपने 100 में भेज दिया। तो अब आपके पास में यहाँ ऐड करने के लिए नंबर्स हो गए 1, 7, 3 एंड 1। तो 1 और 7 को ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या हो गया 8, 8 में आपने 3 ऐड किया तो आपके पास हो गया 11, 11 को 1 ऐड किया तो 12, 12 की 2 कैरी रहा अगेन 1। अब आपने 1000 प्लेस पर आपके पास में हो गए 3, 1, 1, तो 3 एंड 1 4, 4 एंड 1 5, तो 5,260 प्लांट्स जो है आपने ऐड किए। तो टोटल प्लांट्स आपके पास में कितने हो गए 5,260। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A computer cost rupees 9,850. A printer costs rupees 2,995 and a scanner costs rupees 3,245. Find, अब हमने क्या निकालना है, the cost of computer and scanner together. कंप्यूटर और स्कैनर की कीमत एक साथ निकालनी है। और सेकेंड पार्ट में क्या है, द कॉस्ट ऑफ ऑल द 3 आइटम्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंप्यूटर की जो कीमत है वो रुपया 9,850 है
और एक प्रिंटर की जो कीमत है वो ₹2,995 है और एक स्कैनर की कीमत ₹3,245 है। ज्ञात कीजिए एक कंप्यूटर और एक स्कैनर की कीमत एक साथ में और तीनों चीजों की कीमत एक साथ में आपने निकालनी है। तो अब देखिएगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन हमारे पास में क्या है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की कीमत कितनी दी है, ₹9,850। और साथ में किसकी निकालनी है, स्कैनर की, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है, ए पार्ट हम हल कर रहे हैं तो ए पार्ट में कंप्यूटर और स्कैनर कह रहा है। तो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कीमत आपके पास में कितनी है, ₹9,850। और कॉस्ट ऑफ अ स्कैनर, स्कैनर की कीमत आपके पास में कितनी है, 3,245। तो दोनों को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद देखिएगा आप किस तरीके से इसको जोड़ेंगे। आपने इकाई के जो स्थान पर है 0 और 5 को ऐड किया तो आपके पास में कितना आ गया, 5। 5 में 4 को ऐड किया तो कितना आ गया, 9। 8 में 2 को ऐड किया आपके पास में कितना आ गया, 10। और कैरी रहा 1। 9 में 1 ऐड किया 10, 10 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया, 13। तो ये आपके पास में आ गया इसकी टोटल कॉस्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, बी पार्ट। बी पार्ट में है कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर, क्योंकि तीनों की हमने कीमत निकालनी। कॉस्ट ऑफ ए कंप्यूटर ₹9,850 और कॉस्ट ऑफ ए प्रिंटर ₹2,995। कॉस्ट ऑफ अ स्कैनर, एक स्कैनर की जो कीमत है वो है 3,245। तो तीनों को आपने जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप इकाई के स्थान में जोड़ेंगे। इकाई के स्थान पर आपके पास में क्या है, 0, 5, 5। तो 5 और 5 को ऐड किया तो क्या आ गया, 10। 10 की 0, कैरी रहा 1। 1 आपका टेंस के ऊपर, दाही के ऊपर चला जाएगा। तो अब आपके पास में हो गए 5 और 1 6, 9 और 6 15, 15 और 4 19 की 9, हासिल रहा 1। एक आपने जो कैरी है उस कैरी को यहाँ भेज दिया। 8 1 9, 9 9 18, 18 में 2 आपने ऐड किया तो 20, 20 की 0, कैरी रहा 2, यानी जो हासिल हम कहते हैं, हासिल हमारे पास में 2 रहा, उसको हमने 1000 के ऊपर भेज दिया। 9 में 2 ऐड किया तो आपके पास 11, 11 में 2 ऐड किया तो 13, 13 में 3 ऐड किया तो 16। तो टोटल कॉस्ट आपके पास में कितनी आ गई यहाँ पे, 16,090 रुपीज। होम असाइनमेंट, गृह कार्य आपके लिए है। There are 2,896 English books, 2,946 Hindi books, and 1,816 mathematics books in a library. Find the total number of books in the library. यानी एक पुस्तकालय में अंग्रेजी की 2,896 किताबें, हिंदी की 2,946 किताबें और गणित की 1,816 किताबें हैं। पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में है, देयर आर 5,186 पीपल इन अ विलेज एंड 6,948 पीपल इन अदर विलेज, फाइंड द टोटल पीपल इन बोथ द विलेजेस। एक गांव में 5,186 लोग हैं और दूसरे गांव में 6,948 लोग हैं, बताइए दोनों गांवों में कुल कितने लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, देयर आर 3,286 मैन, 2,978 women and 7,628 children in a town. Find the total population of the town. एक शहर में 3,286 पुरुष, 2,978 महिलाएं और 7,628 बच्चे हैं। उस शहर की कुल जनसंख्या क्या होगी। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास में है, इन एन इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट्स, दे रिसीव्ड 2,196, 3,845 and 2,945 votes respectively. How many total votes were polled if there is no invalid votes? एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, उन्हें क्रमशः 2,196, 3,845 और 2,945 वोट मिले, तो कुल कितने मत पड़े यदि कोई भी मत अवैध ना हो। अवैध का मतलब क्या होता है कि वो इनवैलिड आपके पास में है, यानी कि वो ना तो पहले उम्मीदवार के पक्ष में पड़ा, ना दूसरे उम्मीदवार के पक्ष पड़ा, ना वो तीसरे के उसमें पड़ा, तो वो आपके पास में अवैध मत आपके पास में हो गया। एक कंपनी सोल्ड 3,786 कार्स इन मार्च
4,816 cars in April and 5,106 cars in May months. How many cars did the company sell in 3 months? तो एक कंपनी ने मार्च माह में 3,786 कारें, अप्रैल माह में 4,816 कारें और मई माह में 5,106 कारें बेची। 3 माह में कंपनी ने कुल कितनी कारें बेची? जो ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।